हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन होटल्स के स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको स्टॉक्स में गिरावट दिखाई देगी और उसके पीछे का रीज़न क्या था, जो कि मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक्स लिए हैं और हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो कमेंट मुझे जरूर करिएगा। मैं यहाँ पर आपको सबसे इजी वे में मार्केट को सिखाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये स्टॉक्स हमारा यहाँ से हाई बनाते हुए सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया। जब स्टोक्स ने इस लो को नहीं तोड़ा, तो यहाँ ऊपर लो बनाया और स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। तो आप इसी कैंडल में कहीं पर भी एंट्री ले सकते थे और इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख सकते थे। फिर इस कैंडल में हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, ये भी ग्रीन कैंडल बनी, ये भी ग्रीन बनी, ये भी ग्रीन बनी, ये भी ग्रीन बनी, ये भी ग्रीन बनी और ये भी ग्रीन बनी। हर एक कैंडल ने ग्रीन कैंडल बनाई है और सभी कैंडल ने हाई बनाया है और सभी कैंडल हाई के पास क्लोज हुआ है। अब इस कैंडल में देखिएगा कि स्टॉक्स ने हाई भी नहीं बनाया, कैंडल भी रेड बनी और लो के पास क्लोज हुई। अब आपको इस कैंडल में सतर्क होना था और जैसे स्टॉक्स ने दूसरी कैंडल बनाई, अगर आप देखेंगे तो जहां से स्टॉक्स ओपन हुआ वहीं से स्टॉक्स में गिरावट आई और इस कैंडल के लो को तोड़ के इसके नीचे क्लोजिंग दी। तो आपको या तो इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक करना था या फिर इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक करना था। अब अगर आप देखेंगे तो फिर स्टॉक धीरे 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 करके नीचे की तरफ आया, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की पर इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। फिर यहाँ पे हमारी इन्वर्टेड हैमर बनी और स्टॉक्स ने लो बनाते 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 नीचे की तरफ आया। अब आप देखिएगा स्टोक्स ने यहाँ तक रेड कैंडल बनाई, लो बनाया, लो बनाते बनाते यहाँ तक आया। इस कैंडल में स्टोक्स ने सपोर्ट भी लिया पुराना वाला, ग्रीन कैंडल भी बनाई और फिर से स्टॉक्स ऊपर गया। फिर जब स्टॉक्स ऊपर जाता है तो फिर से आपको वही नियम फॉलो करना होगा जो मैंने बताया। अगर वो नियम नहीं फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा इस कैंडल का हाई, जो कि यहाँ पे हमारा टारगेट बना हुआ था और यहाँ पर भी स्टॉक्स का हाई बना हुआ था, ये लेवल स्टॉक्स से ब्रेकआउट नहीं हुआ और स्टॉक्स फिर से नीचे आ गया। तो इस तरह से नियम फॉलो करना। अब यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक स्टॉक्स ने इस हाई को ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर रेड कैंडल बनी थी। यहाँ पे सतर्क होना था कि स्टॉक्स ने इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी है या नहीं, तो यहाँ पर नहीं दी, हमें वेट करना था। फिर स्टॉक्स ने ग्रीन बनाई, फिर यहाँ पे हाई भी बनाया, रेड कैंडल बनाई, पर फिर से कैंडल ने पिछली कैंडल जो ग्रीन है उसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, हमें फिर वेट करना। फिर इस कैंडल में देखिएगा कैंडल ने ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, हाई के पास क्लोज हुआ, फिर इस कैंडल ने हाई बनाया, हाई के पास क्लोज हुआ। अब ये कैंडल हमारी आ चुकी सतर्क होने वाली। रेड कैंडल मतलब सतर्क हो जाना है। पहला तो स्टॉक्स ने हाई नहीं बनाया, जो कि हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई, तीसरा स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग दी और चौथा जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इस लो को नहीं तोड़ा, तो इसमें सतर्क होना था और इस रेड बड़ी सी रेड कैंडल में आप देखेंगे तो लो को तोड़ दिया और जहां से ओपन हुआ वहीं से स्टॉक्स में गिरावट आई। तो इस कैंडल में आपको अपना प्रॉफिट बुक करना था। सिंपल सा वे है, समझ में आ चुका होगा। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं, कोई चार्ट नहीं, कुछ भी नहीं, केवल कैंडल के बेसिस पे हाई और लो के बेसिस पे आपको समझा दिया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा एक ऐसी मेथड कि आपको एंट्री कब लेना है। अगर स्टॉक्स रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है और लो के पास क्लोज हो रहा है, हमें इंतजार करना है। यहाँ तक लो बना, फिर देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर ये लो का सपोर्ट फिर से लिया और इस लो को तोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हाई बना था इस स्टॉक्स ने इसके सपोर्ट को लेकर के तो रखा, पर इस लेवल को होल्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया तो हमें यहाँ पर इस कैंडल का जो हाई था ये एक टारगेट हमें दिखाई दे रहा था। तो इस टारगेट को स्टॉक्स ने ब्रेकआउट ही नहीं दिया। तो आप समझ सकते थे कि यहाँ से स्टॉक्स इस कैंडल के हाई के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, क्लोजिंग नहीं देगा, आपको एंट्री लेना नहीं है। दूसरी बात, स्टॉक्स ने हमारा ये जो लो था इस कैंडल के लो को तोड़ा और स्टॉक्स नीचे चला गया
और फिर से जो ये लो बना था इसको लो को तोड़ करके फिर से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक नीचे जा रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? जब तक रेड कैंडल बन रही है हमें इंतजार करना है सपोर्ट का। पहला सपोर्ट इस कैंडल के लो का है जो यहाँ पर भी बना हुआ है और ये है 560 रुपए का। तो पहला सपोर्ट लेवल 560 रुपए का बन चुका है। दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो जो हमारा है 547 का, ये भी आपका काम करते हुए दिखाई दे सकता है। आप खुद अगर अपने हिसाब से लेवल बनाएंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ एक दो लेवल और। ये हमारा लास्ट का लो है जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है 531 का स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट वाला एरिया। अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो गिरावट आ सकती है और अभी स्टॉक से डाउन ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे गिरावट की जो दूसरी वजह है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है उसमें कुछ गड़बड़ी हो चुकी है और ये न्यूज हमें लगातार कल से ही दिखाई दे रही है और इसका असर हमारे मार्केट पर भी देखने को मिला। तो अब इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो हमारे मार्केट पर भी दिखाई दे सकता है मंडे के दिन, जिसकी वजह से हमारा मार्केट अगर डाउन रहेगा तो ऑब्वियसली ये स्टॉक्स भी नीचे दिखाई दे सकता है। तो सतर्क होके के रहिएगा क्योंकि अगर आपको न्यूज़ के बारे में नहीं पता है तो उस न्यूज़ को चेकआउट कीजिएगा। बैंकिंग सिस्टम, रेलवे सिस्टम, फ्लाइट सिस्टम, स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम ये सब यहाँ पर नहीं बल्कि विदेशों में भी ठप होते हुए दिखाई दिए हैं। बहुत कंपनियों को बहुत सारा लॉस हो चुका है। फ्लाइट में जो आने जाने वाले यात्री है उनको भी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और ये अभी तक का मेरे हिसाब से सबसे सिंपल वे होगा मार्केट को समझाने का। इससे सिंपल वे मैंने अभी तक यहाँ पर मार्केट में कहीं पर भी नहीं देखा है और ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से काम करता है जो मैं अपने लिए भी फॉलो करता हूँ। सिंपल सा वे है और सिंपल सा तरीका है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर किया जाएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।